रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, अपना अगला टॉपिक देखते हैं कि प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को, सिमत को जाहिर करते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो उनको हम देखते हैं कि किस तरह से वो इस्तेमाल होते हैं और कहाँ कहाँ से वो लैंग्वेज में कहाँ से हम उनकी गलतियाँ करते हैं। तो ये भी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। डायरेक्शंस के लिए यूज़ होने वाले जो प्रेपोजिशंस हैं वो है हमारे पास इनटू, टू, थ्रू, टुवर्ड्स। तो ये ज़्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इनटू। इनटू का कॉन्सेप्ट ये समझ लें कि किसी चीज़ में दाखिल होने के लिए, मूवमेंट, कोई चीज़ अगर हरकत करती हुई किसी दूसरे मकाम में या किसी कमरे में या किसी जगह पे दाखिल होती है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इनटू यूज़ करना है। ही इज़ कमिंग इनटू द रूम, वो कमरे के अंदर आ रहा है। मतलब एंटरिंग द रूम से मुराद ही इज़ कमिंग इनटू द रूम। इनटू मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। तो इसको देख लें, इसके सिंपल से ऐसे देख लें, ये समझ लें आप। ये अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर दाखिल हो रही है तो हम कहेंगे कि ये इनटू है। ये गोइंग into the room. He is coming into the room. He is going into the office. तो जो भी हरकत करता हुआ कोई शख्स या कोई भी हरकत करता हुआ जो किसी दूसरी जगह पे दाखिल होगा, तो हरकत करते हुए जिस्म जो दाखिल होगा उसके लिए हम, यानी मूवमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे इनटू। तो इसके लिए आगे फ्रेजल वर्ब में भी यूज़ होता है, ब्रेक इनटू। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट ईयर। यानी गुज़श्ता साल चोर ने जो नकब लगा ली, घर में नकब लगा ली। ब्रोक इनटू, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब कि दीवार को तोड़कर गुजर गया। तो इनटू का मतलब है कि गुजर कर, यानी मूवमेंट की हालत में आगे जो है दाखिल हो जाना, किसी एक जगह से दूसरी जगह में दाखिल होना, ये इनटू यूज़ होता है। तो इस तरह से आगे देखते हैं कि टू जो है वो टू कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो टू डायरेक्शन के लिए, ये भी डायरेक्शन के लिए प्रेपोजिशन यूज़ होता है। तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रहा है, स्कूल की सिमत में जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू द मॉस्क, वो मस्जिद की तरफ जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू द पार्क, वो पार्क की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से टू जो है वो किसी सिमत को जाहिर करता है। और ये जहन में रहे कि जिस तरफ को हम टू लगा के किसी को, कोई जा रहा है, हम टू लगा रहे हैं, ही इज़ गोइंग टू द मॉस्क, इसका मतलब ये है कि उसकी जो डेस्टिनेशन है, हिज डेस्टिनेशन इज मॉस्क, ही वांट्स टू गो टू द मॉस्क। ये समझ लें कि उसकी जो मंजिल है वो मस्जिद है। तो वहाँ पे हम टू यूज़ करेंगे कि वो मस्जिद की तरफ जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू द मॉस्क। तो मस्जिद जो है वो उसकी मंजिल है, वहाँ पे वो जाना। अगर स्कूल की तरफ हम टू लगाते हैं, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब है कि स्कूल उसकी डेस्टिनेशन है, उसकी मंजिल है, स्कूल की तरफ वो जा रहा है। इस तरह से अगर हम किसी और जगह का जिक्र, पार्क का जिक्र करेंगे, ही इज़ गोइंग टू द पार्क, तो हम ये ध्यान में होना चाहिए कि उसकी जो डेस्टिनेशन है वो पार्क है। और टूवर्ड्स भी आपको ये होगा कि टूवर्ड्स की तरफ, इसका मतलब भी की तरफ जाना है। टू और टूवर्ड्स में डिफरेंस क्या है? तो टूवर्ड्स भी किसी की तरफ जाना होता है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि टू जो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमें पता हो कि डेस्टिनेशन, जहाँ पे कोई जा रहा है उसकी डेस्टिनेशन जो है वो फलां है। फ़र्ज़ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ गोइंग टू द मॉस्क, यानी उसकी डेस्टिनेशन जो है वो मॉस्क है। अगर हम कहें कि ही इज़ गोइंग टूवर्ड द मॉस्क, मे बी ही गोज़ अहेड ऑफ द मॉस्क, हो सकता है। यानी हम टूवर्ड द मॉस्क जा रहा है, वो मस्जिद की तरफ जा रहा है, और ये कंफर्म नहीं है कि वो ज़रूर लाजमी मस्जिद ही उसकी मंजिल है, यानी वो मस्जिद से आगे भी जा सकता है। तो मस्जिद की तरफ वो जा रहा है, यानी उससे आगे वो डिविएट करके कहीं और भी जा सकता है। तो टू और टूवर्ड्स में ये डिफरेंस है कि टू जो है वो उसके लिए डेस्टिनेशन जो है वो कंफर्म्ड डेस्टिनेशन है कि वो उसकी डेस्टिनेशन ये है, वहाँ पे वो जा रहा है। और टूवर्ड्स जो है वो
उसकी तरफ जा रहा है, उस मकाम की तरफ जिसका जिक्र हो रहा है उसकी तरफ वो जा रहा है, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि वो वहीं जाएगा या किसी वहाँ से किसी और तरफ भी जा सकता है। तो ये इनमें दोनों में फ़र्क है। अब देखते हैं कि थ्रू थ्रू कैसे इस्तेमाल होता है। थ्रू यानी इसका मतलब है में से गुजर जाना। ही ब्रोक थ्रू द क्राउड, वो क्राउड हजूम में से गुजर गया, में से गुजर गया। ही वॉज गोइंग थ्रू द जंगल, वो जंगल में से जा रहा था। तो थ्रू यानी में से गुजर जाना, चीज़ों में से गुजर जाना, एक जगह से दाखिल होना दूसरी जगह से गुजर जाना, एक बाउंड्री से दाखिल होना दूसरी बाउंड्री में गुजर जाना, में से गुजर जाना। अब देखें इसमें यही सर्कल को मद्देनजर रख लें, इसको सर्कल को, तो इसको देख के आपको समझ आ जाएगी कि ये हमने लगाया था इनटू के लिए। अब हम देख रहे हैं कि थ्रू, ये थ्रू है, यानी वो थ्रू वो सर्कल में से गुजर गया है। ही पास थ्रू दे, यहाँ पे इनटू लगाया था हमने सर्कल में दाखिल होने के लिए, मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे थ्रू है, वो थ्रू गुजर गया पूरा। यानी अगर वो हजूम में से गुजरता है, हजूम किसी क्राउड में से गुजरता है, फिर भी हम थ्रू लगाएंगे कि ही ब्रोक थ्रू द क्राउड, ही वेंट थ्रू द क्राउड, क्राउड में से गुजर गया। यानी किसी चीज़ में से गुजरेगा, जंगल में से गुजरेगा, या इर्द गिर्द कोई जड़ी बूटियाँ हैं या कोई भी चीज़ें इर्द गिर्द हैं उनमें से गुजर जाता है, तो हम कहेंगे कि वो उनमें से गुजरा है। तो थ्रू, थ्रू का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पे भी हम आम डेली जो हमारी लाइफ है उसमें गुफ्तगू करते हैं कि हम किसी को समझाना है डायरेक्शन के बारे में, उससे कहें कि आप सीधा थ्रू जाएं। उसका मतलब यही होता है कि आप सीधे यानी थ्रू जाएं, कि आप जो इधर उधर वाली चीज़ें हैं उनकी तरफ नहीं जाना, आपने उनको नहीं देखना, उनमें से आपने जो रास्ता मिलता है उससे गुजरते जाना है और आगे चले जाना है। ये इस्तेमाल होता है थ्रू के लिए। तो उम्मीद है कि ये जो प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हैं तीनों, जिनको हम बहुत ज़्यादा आगे जाके इस्तेमाल करने वाले हैं, इनकी जो बुनियादी है फहम आपको हासिल हो गया होगा। तो आगे इंशाअल्लाह ताला फिर हम मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो से अल्लाह हाफ़िज़।